दोस्तों, आज यूक्रेन की कमान जिस व्यक्ति के हाथ में है वो राजनीति में आने से पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं। जेलेंस्की के पास टीवी शो में निभाई गई भूमिका के अलावा राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई शानदार भाषण दिए थे, लेकिन केवल भाषण देने से कोई नेता नहीं बन जाता। तो आखिर कैसे एक कॉमेडियन देश का राष्ट्रपति बना और आज क्या है उसके देश की स्थिति, आइए जानते हैं। दोस्तों, पेशे से एक स्टैंड अप कॉमेडियन रहे व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के क्रीवी रीह में हुआ था। उनके पिता अलेक्जेंडर जेलेंस्की एक प्रोफेसर थे जो क्रीवी रीह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में साइबरनेटिक्स और कंप्यूटिंग हार्डवेयर के विभाग के प्रमुख थे। वहीं उनकी मां रिम्बा जेलेंस्की एक इंजीनियर के रूप में काम करती थी। जेलेंस्की ने क्रीवी रीह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री हासिल की। 6 सितंबर 2003 को उन्होंने ओलिना जेलेंस्का से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात क्रीवी रीह नेशनल यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने काफी टाइम तक एक दूसरे को डेट किया। जेलेंस्की कानून की पढ़ाई के साथ ही कॉमेडी शो में भी हिस्सा लेते थे। 17 साल की आयु में जेलेंस्की एक स्थानीय कॉमेडी प्रतियोगिता की टीम में शामिल हो गए और जल्द ही यूनाइटेड यूक्रेनी टीम जापोरिजिया क्रीवी रीह ट्रांजिट में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, जिसने केवीएन के मेजर लीग में प्रदर्शन कर 1997 में जीत हासिल की। वहीं साल 2008 में उन्होंने फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी और इसके सीक्वल लव इन द बिग सिटी 2 में अभिनय किया। वहीं 2011 में आवर टाइम जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। वहीं सर्वेंट ऑफ द पीपल एक ऐसा टीवी शो रहा जिसने जेलेंस्की की जिंदगी बदल कर रख दी। साल 2015 से 2019 तक चला ये टीवी शो यूक्रेन में बेहद लोकप्रिय हुआ। इस टीवी शो में जेलेंस्की ने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। शो में जेलेंस्की एक ऐसे टीचर की भूमिका में थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। उस टीचर का भ्रष्टाचार के विरोध में दिया गया भाषण वायरल हो जाता है और कुछ समय बाद उसे देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इस शो को लोगों ने इतना पसंद किया कि उनके अभिनेता व्लादिमीर जेलेंस्की को देश की राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया। जेलेंस्की की ये कहानी बिल्कुल अनिल कपूर की फिल्म नायक की तरह है। इसी नाटक के नाम पर आगे चलकर उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा। जेलेंस्की के पास टीवी शो में निभाई गई भूमिका के अलावा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि उनके चुनावी भाषणों से यूक्रेन की जनता काफी प्रभावित हुई, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि जेलेंस्की ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और वे यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब हालत कुछ ऐसे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच चली इस लड़ाई में जहां एक तरफ स्टैंड अप कॉमेडियन व्लादिमीर जेलेंस्की है जिसके पास राजनीति का कोई लंबा अनुभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन है जो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बाद दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राष्ट्रपति हैं। पुतिन राजनेता होने के साथ साथ रूस की इंटेलिजेंसी एजेंसी केजीबी के अफसर भी रह चुके हैं। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन जान जोखिम में डालकर अपने देश के लिए खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने स्टैंड अप कॉमेडी से लोगों का इंटरटेनमेंट कर रहे थे। जाहिर है युद्ध हुआ तो रूस के आगे बिना सहयोग के यूक्रेन का टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये थी स्टैंड अप कॉमेडियन से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाले व्लादिमीर जेलेंस्की की कहानी। आपका इस खबर पे क्या कहना है? कमेंट जरूर